यहाँ के लोगों के हितों की बात कही है। और आज जब एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, जब जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, आप उन्हें माओवादी कहकर जनता का अपमान कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि महेंद्र भट्ट जी को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है और उन्हें इसका पश्चाताप करना चाहिए। और सार्वजनिक रूप से वो माफी नहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता इसका जवाब उन्हें देगी। और हमने 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में खुली बहस की चुनौती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को दी है। हमने उनसे कहा है कि आप त्रिवेणी घाट ऋषिकेश आइए और आप मूल निवास के मुद्दे पे बहस कीजिए, आप भू कानून के मुद्दे पे बहस कीजिए। और उत्तराखंड के लोग माओवादी कैसे हैं आपने उन्हें कह दिया। आपके पास क्या सबूत है कि ये लोग माओवादी हैं? कौन ऐसा आदमी है? आप क्या माओवाद की विचारधारा को जानते हो? क्या आप जानते हो कि विचारधारा कहां से आए, माओवाद कैसे पनपा? आपको तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं होगी। क्या कौन ऐसा आदमी है उत्तराखंड मूवमेंट में जो हथियार उठाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हो, जैसे चाइना में हुआ? कौन ऐसा आदमी है जिसने हथियारों के बल पर यहाँ की सरकार को इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया हो जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो? तो आप इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जनता को, जो उनका एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस मकसद को आप नहीं चाहते कि जनता के बीच एक ऐसा संदेश जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो महेंद्र भट्ट जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा हम एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि हम लोग अभी विशेष सत्र बुला रहे हैं विधानसभा का, उसमें यूसीसी लाने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सरकार बात कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, आपने आज तक मूल निवास 1950 को लेकर एक बार भी बात नहीं की। आपने सशक्त भू कानून को लेकर जब कमेटियां बनाई, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। जो हम मांग रहे हैं उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। यूसीसी की बात उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा है इस प्रदेश में। और यूसीसी का जो मसला है उसको लेकर आप पहले कैबिनेट बैठक में भी उसको लाते हैं, आपने न कैबिनेट बैठक में उस प्रस्ताव को लाए, आप विधानसभा में सीधे उस विधेयक को ला रहे हो। इसके बारे में कोई जनता को जानकारी नहीं है किस तरह का आपने ड्राफ्ट तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूसीसी का मामला है, जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, ताकि जो ज्वलंत सवाल है उत्तराखंड के, चाहे मूल निवास के, भू कानून के, अन्य सवाल हो, इससे जनता का ध्यान भटकाया जाए। हम भाजपा से कहना चाहते हैं, भाजपा सरकार से, कि आप मूल निवास 1950 की बात कीजिए, जैसे जनता की भावनाएं हैं उसके अनुरूप आप काम कीजिए। आप सशक्त भू कानून इस प्रदेश में लाइए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसी पे आपको बात करनी चाहिए। अनावश्यक मुद्दों को लेकर आप जनता का ध्यान इस तरह से नहीं भटका सकते, क्योंकि जनता गहराई से चीजों को समझने लगी है। और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, आपने देखा होगा आजकल पूरे प्रदेश भर में कहीं ईजा बैनी कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कहीं माता शक्ति वंदन कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में मैं देख रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? वहां रोड शो कर रहे हैं, कहीं पे सम्मेलन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और कौन करवा रहा है? आपने वहां के डीएम को बोल दिया। वहां के मुख्य बात यह है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को लेकर भी एक बात मैं देख रहा था कि उनको पद्मश्री नहीं दिया गया, और उसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं कि उन्होंने जो रैली का आह्वान किया था 24 दिसंबर के, कि महारैली में आप हिस्सा बनिए, उसको लेकर बातचीत चल रही थी। हम ये कहना चाहते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी से हमारी इस संबंध में कई बार वार्ताएं हुई। जब हमने उनसे पूछा कि पद्मश्री को लेकर, क्योंकि उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, चाहे 2002 में तिवारी सरकार रही हो, चाहे खडूरी सरकार रही हो, चाहे निशंक सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा जनता के हितों की बात कही है। और जन सरोकारों को लेकर हमेशा से वो आगे रहे हैं, हर मुद्दे पर उन्होंने मुखर होकर अपनी बात कही है। और आज सरकार इस तरह से कह रही है कि हमने आपको पद्मश्री इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप जनता के पक्ष में खड़े होते हैं। पहले तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्मश्री की आवश्यकता ही नहीं है। कई बार हमसे कह चुके हैं कि जनता का इतना प्यार सम्मान हमें मिला है, जनता इतना हमें स्नेह कर रही है, इसकी जरूरत हमें है नहीं। और हमने कभी भी इस तरह का सरकारों को अपना बायोडाटा भी नहीं भेजा। इस तरह की बातें नेगी जी ने हमसे बताई है। तो आज जो बातें आ रही हैं कि उनको पुरस्कार न मिलने के पीछे ये कारण है, लेकिन उत्तराखंड की जनता भी देख रही है, वो लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं दिल से उनको पद्मश्री मिलना चाहिए। और जिन्हें अभी पद्मश्री मिला है, यशवंत कठोर जी को, उनको भी हम बधाई देते हैं। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनको मिलना वाकई में हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को इस पुरस्कार, पद्मश्री का पुरस्कार मिलना चाहिए। उत्तराखंड के कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की ये इच्छा है कि उनको ये पुरस्कार मिले।
लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जब वो आवाज उठाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो उनके साथ एक तरह से भेदभाव किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोक कलाकार है, इतने सालों से उन्होंने अपनी इस विधा को जनता के बीच पहुंचाया है, अपनी सांस्कृतिक जो पहचान हमारी उसको बचाने में उनकी जो बहुत बड़ी भूमिका रही है। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ये सोचती है कि वो हमारे जनता की बात करते हैं, जनता के साथ खड़े होते हैं, तो इसलिए उनको पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, और सरकार नहीं चाहती कि ऐसे लोग आगे आए जो उनके विरोध में खड़े हों। और हम तो ये भी देख रहे हैं, लोक कलाकारों को फोन किया जा रहा है, उनके पोस्ट हटाई जा रही है। जब महारैली के लिए कोई कलाकार आह्वान करता है, उसको कहा जाता है कि आपके कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे, आपको ये आह्वान नहीं करना है। कई कलाकारों ने हमसे कहा कि हमारे कार्यक्रम बंद हो गए हैं, अब हम क्या करें। हमने उनसे कहा कि आपको तय करना होगा कि आपको किस पक्ष में खड़ा होना है। सरकार तो आज है, ठीक है, आपको कार्यक्रम मिल जाएंगे, लेकिन जब ये पहाड़ नहीं बचेगा, अपना उत्तराखंड नहीं बचेगा, आपकी सांस्कृतिक पहचान नहीं बचेगा, तब कैसे आप कार्यक्रम करोगे आने वाले समय में। तो लड़ाई हॉस्पिटलों से जुड़ी हुई है। तो जो लोग कलाकार समझ रहे हैं तो इस महारैली का हिस्सा बन रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं तो सरकार की चरण वंदना भी कर रहे हैं। तो नेगी जी भी अगर सरकार की चरण वंदना करते हैं, सरकार की परिक्रमा करते, गणेश परिक्रमा करते हैं हमारे नेगी दा, तो आज उनको पद्मश्री भी मिलता और भी न जाने कितने पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन नेगी जी ने कभी भी सरकार की चरण वंदना नहीं की, कभी सरकार के इशारों पे नहीं नाचे और जनता के हितों की बात कही, इसलिए उनको इस तरह के पुरस्कार नहीं मिल रहे। ये जनता भी समझ रही है। तो यही सब बातें आप लोगों से कहनी थी। तो मैं कार्यक्रम है आपके मंच के द्वारा? जी हाँ, हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है 4 फरवरी के, मैंने जिसका जिक्र अभी किया है कि हम ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में खुली चुनौती देते हैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को कि आप आइए, बहस कीजिए हमसे इन मुद्दों को लेकर जो आपने बातें कही हैं। दूसरा कार्यक्रम हमारा 11 फरवरी को होने जा रहा है टिहरी में। टिहरी में भी ऐतिहासिक मूल निवास भू कानून स्वाभिमान महारैली वहां भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी 1000 लोग वहां पे जुटेंगे। उसको लेकर हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके बाद हम चरणबद्ध तरीके से हर जनपद में एक इस तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पहले हमारा यही टारगेट है कि एक एक करके हम जनपदों में जाएं, वहां पर लोगों को इस मुद्दे से जोड़े, वहां पे महारैलियां करें और धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश भर में इस आंदोलन को बड़ा करें। हमारी सोच अभी उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोक कलाकारों को कौन फोन कर रहा है और क्या धमका रहे हैं उनको? देखिए, हमारे पास कुछ सूचना आई थी, जैसे एक कलाकार है हमारे जिनका बीच में बहुत सारा विवाद भी उनके बीच रहा। तो उनका मसूरी में एक कार्यक्रम था, उन्होंने इससे पहले एक पोस्ट भी की थी महारैली को लेकर, लेकिन उनको कहा गया कि आप इस पोस्ट को हटा दीजिए, नहीं तो आपका मसूरी का कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा। तो उनको पोस्ट हटानी पड़ी। उसके बाद उनको सरकार के पक्ष में अपनी बात कहनी पड़ी। उन्होंने जो इस आंदोलन को लोग लड़ रहे हैं, युवाओं के बारे में बहुत कुछ कहा। उसके बाद बहुत सारी चीजें रही आप लोगों के सामने। ऐसे ही वो सब लोगों को, जो भी जिनके फॉलोवर हैं, जिनको लोग देखते हैं, उनको पर्सनली फोन कर रहे हैं। और नेगी जी भी बहुत सारा दबाव था, नेगी जी के लिए भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पर भी दबाव बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मंत्री हैं, विधायक फोन कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह से बातें न कीजिए। तो सरकार का तो खैर चरित्र होता ही इस रहेगा कि किसी भी तरह से चीजें दबाई जाए, आंदोलन के खिलाफ खड़ा ना हो। तो अपनी कोशिश वो पूरी करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जिनका जमीर जिंदा होगा, चाहे वो कोई भी इंसान है, वो खुल के सामने आएगा। उसको इस चीज की परवाह नहीं होगी, उसको कार्यक्रम मिले ना मिले। आज इसका जमीर अगर जिंदा नहीं है, कि अपने जमीर को मार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रभाव में रहेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जो रह भी रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग एक काम और कर रहे हैं, हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी हैं, बहुत सहयोग करते हैं। हम सारी चीजों पर निगरानी रखते हैं, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। हमारी टीम इसी पे काम करती है कि मीडिया में कहाँ कितनी कितनी खबरों में स्पेस मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि खुद मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, हम खबरें भेजते थे, लेकिन ऊपर से ही उस पर कैची चल जाती थी, कई बार खबरें नहीं चल पाती हैं। उस तरह से भी चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यार, चाहे वो मीडिया के साथी हैं, उनको तो जितना हो सकता है सपोर्ट करना ही चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि आप इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक जो हम देख पा रहे हैं, अच्छा सपोर्ट हमें मीडिया का मिला है। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।